या दोस्तों, अमेठी के अंदर राहुल गांधी की मौजूदगी ने भारतीय जनता पार्टी और खासकर वहां की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को असहज कर दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे स्मृति ईरानी न केवल अपनी आलोचना झेल पा रही है, न विरोध झेल पा रही है, और कोई उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो कैसे उस पर भड़क जाती है। आज एक एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब राहुल गांधी पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करतूत दिखाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले अमेठी की एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो वीडियो देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 2019 में जब अमेठी से स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था और उसके बाद राहुल गांधी हार गए थे और केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। उसके बाद स्मृति ईरानी तकरीबन 6 से 7 महीने, 8-10 महीने यही कहती नजर आई कि देखिए, युवराज को भगा दिया, कांग्रेस के नेता को हरा दिया, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं, जीत जाए। वो बात अलग है कि उसके बाद जिस तरह के साल अमेठी में बीते हैं वहां की जनता के, वो एक एक हिसाब किताब लेकर बैठे हैं। खबर बीच में यह आई थी कि अमेठी से एक रिपोर्ट पहुंची है कि बीजेपी से स्मृति ईरानी हो या कोई भी हो, चुनाव लड़ ले, अब जीत नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। इसीलिए बौखलाहट अब चेहरे पर नजर आने लगी है सांसद महोदया की। कैसे, पहले वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूँ कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। तो दरअसल ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। मैं स्क्रिप्ट का वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर 5 साल काम करने के बावजूद भी आपको ऐसे ही लताड़ लगानी पड़े, ऐसे ही फटकार लगानी पड़े, आपके नाम का, आपके काम का खौफ अगर आपके अधिकारियों में ना हो, मैं जनता ही नहीं कह रहा, कम से कम आपके अधिकारियों में ना हो, तो फिर आपके सांसद होने का मतलब ही क्या। जो आरोप आप राहुल गांधी पर लगाती रही, वो आरोप अब आप पर भी लगेंगे ना। कोई काम नहीं किया, वरना लेखपाल को चुनाव से ठीक पहले हड़का कर एक वीडियो बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। पहले मैं बता देता हूँ, ये पूरी वीडियो तैयार की गई थी। बताया, पता नहीं किसने इनको सलाह दी थी कि आप मैडम वीडियो बनाइए, हम अधिकारी लेकर आएंगे। एक अधिकारी होगा जो आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा ही रहेगा, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होगा, वरना पोल पट्टी खोल देगा। हम लेखपाल टाइप के एक अधिकारी को लाएंगे, आप जनता की समस्या को लेकर लेखपाल, उस नाम के लेखपाल जो है, उस अधिकारी को, उस लड़के को हड़का दीजिएगा। वहां पर आसपास आपके समर्थक खड़े होंगे, वीडियो बन रही होगी, जैसे ही आप हड़काएंगे उसके बाद ताली बजेगी, वो वीडियो प्रसारित कर दी जाएगी। गोदी एंकर और पत्रकार तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और आपके सामने नतमस्तक रहते हैं। ये जमकर खबर चलाई जाएगी। लेकिन हो गया उल्टा। इन सब पूरे किरदार तैयार थे, हर कोई तैयार था। स्मृति ईरानी डांट भी अच्छा रही थी, लेकिन कहते हैं अभिनेता जब नेता बनता है तो वो अभिनेता भी रहता है। वो अपनी स्क्रिप्ट भूल गई बीच में क्योंकि एक लड़के ने टोक दिया था। दरअसल स्मृति ईरानी कह रही थी, काम नहीं करोगे, नहीं करोगे तो यहीं बैठ जाऊंगी। पीछे से एक लड़का कहता, बैठ जाइए मैडम, आइए बैठ जाइए। बस इतना कहना था कि इतना बौखला गई स्मृति ईरानी, कहने लगी अपनी ही बात पर कि मैं बैठने वाली नेता नहीं हूं, मैं चलने फिरने वाली नेता। कि वो घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बचे वो भी हड़प लोगे। आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने जाके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया चलने फिरने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। ये बोलिए, सुनिए एक बार फिर से। चलने फिरने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दिए समेत। तो अगर ऐसा ही तो पहले क्यों कह रही थी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी? आप ये बताइए, बैठना है या काम करना है? काम करना है या बैठना? अपनी ही बात से मैडम जी तुरंत ही पलटती हुई नजर आई। उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उनकी भाषा शैली बता रही थी वो कितनी चिड़चिड़ा गई हैं, कितनी भड़क गई हैं। इसके बाद का मैं आपको बताता हूं कि जैसे स्मृति ईरानी को लेकर ट्वीट किया जाने लगा था, ये वीडियो सामने आने लगा, समझ गई कि भाई जबरदस्त फजीयत हो गई, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने सारा का सारा आरोप राहुल गांधी पर थोप दिया। इन्होंने जो न्यूज 18 बिहार को अपना इंटरव्यू दिया, उसमें क्या बोला है पढ़कर बता देता हूं। कहा कि अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे, जब वो गाजेबाजी के साथ आए तो अमेठी के लोग उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे और उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग लाने पड़े। माहौल ऐसा है कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। मैडम, रायबरेली की चिंता बाद में करिएगा, पहले अमेठी की चिंता करिएगा। अमेठी की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे पा रही, पहली बात।
आपका कहना है प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लाने पड़े, यानी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से कांग्रेस की लहर, यानी आपका मानना है प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में कांग्रेस की लहर है। ये दो बात आपने स्टेब्लिश कर दी है। राहुल गांधी को लेकर इनके मन में कैसा ऑब्सेशन है, अब आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से परेशान चल रहे हैं तमाम नेता। क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई थी अभी ताजा, उसमें साफ हो गया था कि इस बार राहुल गांधी अमेठी चुनाव जीत रहे हैं। रायबरेली की चिंता बाद में करिएगा, मैं फिर कहता हूं आपसे, रायबरेली की चिंता बाद में करिएगा, पहले अमेठी बचाने की कोशिश करिएगा। इस बार बड़ी मुश्किल है, ये आप खुद भी जानती है मैडम जी। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा जब भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आई तो वाराणसी गई थी। वाराणसी में क्या हुआ ना दोस्तों, वहां पर जाकर राहुल गांधी ने एक जगह भाषण दिया था, किया गया था, तो वहां जाकर लोगों ने, जहां उन्होंने खड़े होकर बयान दिया था, भाषण दिया था राहुल गांधी ने, वहां जाकर बीजेपी के नेता वही हर बार वाली नौटंकियां करने लगे। पहले वीडियो देखिए। शुक्ला जी, आपका इंतजार है, आप आ जाइए पुलिस बूथ में। चलिए, हो गया, चलिए। तो ये गंगा जल से धोया जा रहा है। ये गंगा जल से क्यों धोया जा रहा है इस समझ में तो मेरे भी नहीं आता। नरगिस बानो लिखती है कि राहुल गांधी ने जिस जगह भाषण दिया, भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जगह को गंगा जल से धोकर शुद्ध किया। नफरत के सौदागरों ने वाराणसी में गोदालिया के नंदी चौराहे को राहुल गांधी की वजह से 51 लीटर गंगा जल से धोया। समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये करने की जरूरत अभी तक समझ नहीं पा रहा, क्या वजह रही थी, ऐसा राहुल गांधी ने क्या कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें आपने इतना अशुद्ध मान लिया। जबकि देखा जाए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो मोदी जी जहां जाते हैं उस जगह को धोना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य नाराज चल रहे थे। अशुभ वक्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये शंकराचार्य कह रहे थे, तो उनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन चरण चाटुकार इतने परेशान हो गए हैं, खासकर राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी की वजह से ही वाराणसी के अंदर भी अपनी फजीयत करा ली, और अमेठी में तो देख ही रहे मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी कैसे परेशान चल रही हैं, क्योंकि उसी वक्त राहुल गांधी अमेठी में पहुंचे थे और उसी वक्त अमेठी की जनता के सामने जबरदस्त अभिनय किया जा रहा था, जिसको अमेठी की जनता ने पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।